ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको करवा चौथ करने की विधि बताती हूँ। व्रत की शुरुआत सरगी से होती है। सास बहू को सरगी देती है। अगर सास नहीं है तो कोई भी बड़ा, आपके ससुराल का, आपकी जेठानी, आपकी ननद आपको सरगी देती है। करवा चौथ के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ के तारों की छांव में सरगी खाते हैं। तारों की छांव का मतलब होता है जब तक तारे रहते हैं आसमान में 5 साढ़े 5 बजे तक, 4 बजे से साढ़े 5 के बीच में आप सरगी खाते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। सरगी में फेनिया दूध में डालकर बनाकर खाते हैं। नारियल की गिरी खाते हैं। 5 फल खाते हैं। मिठाई आप रख सकते हैं और कोई पराठा या कोई ऐसी चीज जिससे आपका पेट भर जाए, ऐसी आप कोई चीज खा सकते हैं। चाय पी लीजिए, पानी अच्छे से पी लीजिए और एक टोटका है कि आप थोड़े से अनार के दाने खा लीजिए, जिससे आपको प्यास नहीं लगती। उसके बाद आपको निर्जला व्रत रखना है और शाम को मुहूर्त जैसे भी पूजा का बताया जाता है 4 से 5-6 बजे के बीच में, उस समय आप कथा कीजिए। कथा में आप थाली में, एक बड़ी थाली में वीरो पूड़ी मिट्टी की बना करके रखिए। उसको सिंदूर लगाइए, काजल लगाइए और एक चुन्नी उड़ा दीजिए छोटी सी। चुन्नी नहीं है तो आप उस पर मौली बांध कर रख सकते हैं। उस पर कुछ पैसे रखिए और फल चढ़ाएं। ये थाली का सामान पंडतानी ले जाती है। उसके बाद आपको बया मनसना है। जिसने भी आपको सरगी दी है, आपको उसको देना होता है। बया में आप कुछ भी अपनी पसंद का देते हैं। आप ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, बादाम दे सकते हैं, मठियाँ दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको कुछ पैसे रखने होते हैं। कुछ पैसे देते हैं, कुछ वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भी अपनी पसंद का आप बया में मनस सकते हैं। एक लोटा जल लेकर के आप साथ में रखते हैं। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके रखते हैं। उस पर एक छोटी सी कटोरी में दिया बना के रखें। दिया आटे का बना सकते हैं या किसी भी मेटल का हो सकता है। उसको दिए को जलाकर रखते हैं। जब हम थाली घुमाते हैं, जब थाली वापस हमारे पास आती है, तो हम उस थाली को दिए से टच करके अपने माथे से लगा के चूम के अपने पास वापस रखते हैं। ये जितनी बार भी आप थाली घुमाते हैं, उतनी बारी आपको ऐसे करना होता है। बया कैसे मनसना है? लोटे का जल जो है आपको दाएं हाथ में लेना है, दाएं हाथ की हथेली में लेके लेना है और जल को 3 बार घुमाकर उसे एक साइड पे, राइट साइड पे छोड़ देना है। और उसके लिए एक जो बोला जाता है, वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। वार वर्ते आज होया शुभ वार। शुभ वार मतलब जो भी उस दिन वार होगा, वो वार बोला जाएगा। वार वर्ते आज होया शुभ वार। सुहाग रानी दा सुहाग पाग। दुध नाल पुत नाल रिजक नाल पाग नाल। जैसा राज वैसा पाग। अब हाथ का विच जो पानी है उसको साइड में डाल दें और अपना बया बनस दें। इस प्रकार पूजा करते हैं। उसके बाद आप रात को छन्नी लेकर के, जब आपने चांद देखना है, एक हमाम दस्ते का डंडा होता है जो पहले भी घरों में होता था और अभी भी स्टील का जो छोटा सा हमाम दस्ता होता है, आप उसका भी एक छोटी डंडी लेकर के उसको अपने सीधे पैर के पाँव के नीचे रखते हैं। और छन्नी एक आप लेते हैं, वो आटे छानने वाली छन्नी भी हो सकती है, या फिर अगर वो नहीं है तो कोई भी छन्नी आप ले सकते हैं। उस छन्नी में आप वही दिया रखेंगे जो आपने पूजा के टाइम रखा था। वो अब तक पूरा हो चुका होता है, उसमें वापस आपने घी डालना है और जलाकर उसको छन्नी में रखना है और उसी से आपको छन्नी से चांद को देखना है। पहले आप दिया रख के उस छन्नी से चांद को देखें, फिर अपने पति को देखें। फिर अक्सर जो है कुछ लोग उस दिया को अपने पीछे फेंक देते हैं और कुछ लोग अपने उस दिए को पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे या तुलसी के आगे रख देते हैं। वो आपके ऊपर है, आप उसको जैसे करना चाहते हैं। उसके बाद आप चांद का अर्घ देते हैं। थोड़े से चावल के दाने दीजिए। थोड़ा सा 3 बार चांद को जल पे जो है वो चढ़ाइए और उसके बाद थोड़ी सी मिठाई चढ़ाइए। उसके बाद पति आपको
पानी पिलाता है और इस प्रकार आपका करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। आप सौभाग्यवती रहिए। उसके बाद आपको खाना जो है वो साबुत दाल का खाना होता है। कोई भी साबुत दाल, काली दाल या ग्रीन दाल, कुछ भी साबुत खाना जो होता है वो आपको खाना होता है। ये करवा चौथ की पूरी विधि है जो मैंने आपको बताई है। भगवान आपको खुश रखे, सुहागन रखे।